कहानी बेटी बेटियां घर छोड़ती हैं घर वालों को नहीं। सिमरन की ये भावुक कहानी कर देगी आपकी आंखें नम। बेटियां घर छोड़ती हैं घर वालों को नहीं। इस सच का एहसास उसके पास सदा बना रहता है। बस घर के लोगों को जरा देर लगती है इसे समझने में। खिड़की के पास खड़ी सिमरन सोच रही थी, भाई दूज आने वाली है, पर इस बार ना तो माँ ने फोन करके भैया के आने की बात कही और ना ही मुझे आने को बोला। ऐसा कैसे हो सकता है? हे भगवान, बस सब ठीक सब कुछ। अपनी सास से बोली, माँ जी मुझे बहुत डर लग रहा है, पता नहीं क्या हो गया है मुझे, कैसे भूल गए इस बार। सास ने इजाजत देते हुए कहा, कोई बात नहीं बेटा, तुम एक बार खुद जाकर देख आओ। सास की आज्ञा मिलने की ही देर थी कि सिमरन अपने पति के साथ मायके आ पहुंची, परंतु इस बार घर के अंदर कदम रखते ही उसे सब कुछ बदला सा महसूस हुआ। पहले जहाँ थी माँ पिताजी के चेहरे पर खुशी की रोशनी थी, इस बार उन पर परेशानियां साफ दिखाई दे रही थी। भाभी उसे देखते ही दौड़ी चली आती थी और प्यार से गले लगा लेती थी, पर इस बार दूर से ही एक हल्की सी मुस्कान दे डाली। भैया भी ज्यादा खुश नहीं दिख रहे थे। सिमरन ने जैसे तैसे एक रात बिताई, परंतु अगले दिन जैसे ही उसके पति उसे मायके छोड़ वापस गए, उसने अपनी माँ से बात की। तब उन्होंने बताया, इस बार कोरोना के चलते भैया का काम बिल्कुल बंद हो गया, ऊपर से और समस्याएं। इसी वजह से तेरे भैया को तेरे घर भी ना भेज सकी। सिमरन बोली, कोई बात नहीं माँ, ये मुश्किल के दिन हैं, जल्दी निकल जाएंगे आएंगे। इसके बाद वह हर महीने अपनी सारी तनख्वाह बैंक में जमा कराती रही। शादी के बाद जब भी मायके आई तो माँ ने उसे पैसे निकलवाने को कहा, पर सिमरन हर बार कह देती कि अभी मुझे जरूरत नहीं है। पर आज उन पैसों की उसके परिवार को जरूरत है। वह अगले दिन ही सुबह भतीजे को साथ लेकर बैंक गई और सारे पैसे निकलवा कर पहले भतीजे कॉलेज की फीस जमा की और फिर उसके जरूरी सामान खरीद कर घर वापस आ गई। अगले दिन जब भैया का टीका किया तो भैया ने भरी आंखों से उसके हाथ 100 का नोट रख दिया। सिमरन मना करने लगी तो भैया बोले, ये तो शगुन है पगली, मना मत करना। सिमरन बोली, भैया बेटियां मायके शगुन के नाम पर कुछ लेने नहीं, बल्कि अपने माँ बाप की अच्छी सेहत की कामना करने भैया भाभी माँ बाप की सेवा करते, ढेरों दुआएं देने और बड़े होते भतीजे भतीजियों को नजर उतारने आती हैं। जितनी बार मायके की दहलीज पार करती हैं, ईश्वर से 10 दहलीज की सलामती की दुआ मांगती हैं। जब मुझे देख माँ पापा के चेहरे पर रौनक आती है, भाभी दौड़कर गले लगाती है, आप लाड़ लड़ाते हो, मुझे मेरा शगुन मिल जाता है। अगले दिन सिमरन ने मायके से विदा लेकर ससुराल जाने के लिए जैसे ही दहलीज के पार कदम रखा कि भैया का फोन बज उठा। उन्हें अपने व्यापार के लिए बहुत बड़ा ऑर्डर मिला। वे सोचने लगे, सचमुच बहन बेटियां मायके कुछ लेने नहीं, अपनी बेशकीमती दुआएं देने आती हैं। जब वे घर की दहलीज पार कर अंदर आती हैं तो बरकत भी अपने आप भीतर चली आती है। हर बहन बेटी के दिल में तमन्ना होती है कि उसका मायका हमेशा खुशहाल रहे और तरक्की करे। मायके की खुशहाली देखकर उसके अंदर एक अलग ही ताकत भर जाती है, जिससे उसके अपने जीवन में पेश आने वाली मुश्किलों का वो डर का सामना कर पाती है। भैया की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। यह मेरी फर्स्ट कहानी है। प्लीज़ अगर कोई गलतियाँ हुई हैं तो माफ़ कर देना और प्लीज़ सपोर्ट करना। हर हर महादेव।